आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और इस वक्त देश के 102, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। प्राइम टीवी पल पल की अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। इस उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें कई मायनों में खास है, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई, दूसरी तरफ रामपुर एक ऐसा सीट है जो हमेशा से चर्चा में रहा करता था, हॉट सीट बना हुआ करता था। लेकिन इस बार का सिचुएशन और माहौल कुछ और है। चूंकि अखिलेश यादव ने खासा ध्यान नहीं दिया रामपुर सीट पर, वही इमरान मसूद, चंद्रशेखर आजाद, हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान, जितिन प्रसाद, डॉक्टर एसटी हसन, भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान की इज्जत का चुनाव है रामपुर में। इकरा हसन बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। इमरान मसूद के फेवर में प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रैली की, तो सीएम भी वहां पर बड़ा रोड शो किए। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी है और हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से राजेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, मात्र 1 घंटे और बचे हैं मतदान की प्रक्रिया में। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी थी। राजेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट छिंदवाड़ा के मतदान केंद्रों से सामने आ रही? शिवराज सिंह चौहान ने भरा नॉमिनेशन। विदिशा का प्रत्याशी बनाया जाना सौभाग्य की बात। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा का प्रत्याशी बनाया जाना सौभाग्य की बात। लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने भरा नॉमिनेशन। विदिशा का प्रत्याशी बनाया जाना सौभाग्य की बात। मेरा सौभाग्य है इसी धरती की सेवा करने का फिर मुझे अवसर मिला है। ये क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी, मेरे बुजुर्ग सब प्रसन्न हैं। उत्साह से वातावरण भरा है। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं सेवक, मैं सबकी सेवा करूंगा, क्योंकि इनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और यूपी की 8 सीटों पर सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत पर आज चुनाव है। 2019 का अगर रुख किया जाए तो 2019 में 3 सीटें बीजेपी, एसपी के पास 2 और बीएसपी के पास। हालांकि उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के पाले में 4 सीटें आ गई थी। सहारनपुर से इमरान मसूद इंडिया गठबंधन से, तो वहीं राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। नगीना से ओम कुमार बीजेपी से, वहीं एसपी से चंद्रशेखर आजाद है। कैराना से प्रदीप राणा बीजेपी से और वहीं इकरा हसन समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बीजेपी से, तो वहीं समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में है। मुरादाबाद से सर्वेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा चुनावी मैदान में है। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी से, तो वहीं समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्लाह चुनावी मैदान में है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, तो वहीं भागवत सरड़ गंगवार आमने सामने है। आसनसोल टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का वार। बीजेपी पर हमला, वो रोजगार की बात नहीं करते। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर किया वार। उन्होंने कहा बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती। 400 के नारे पर कटाक्ष, 2004 जैसे होंगे नतीजे।
आसनसोल टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का वार। बीजेपी पर हमला, उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती। आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं। आप नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू जो चल रहा है हम सबके साथ पूरे देश में, समाज में, वो रंग लाएगा। और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा, न अब की बार होगा। और हमारे सहयोगी सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, मात्र 1 घंटे बचे हैं, 1 घंटे में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट सहारनपुर से? देखिए, सहारनपुर में बहुत ही धूप बहुत थी। मतदान बीच में कुछ 1 घंटे के लिए रुका था, पर मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश का मौसम हुआ है और बारिश फिलहाल अभी हो भी रही है। और मतदाता जो थे वो दोबारा वोट डालने के लिए अपने अपने जो मतदान स्थल वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक की फिलहाल स्थिति यही है, क्योंकि मतदाता अभी 1 घंटे का समय है। लगातार जो बुजुर्ग महिलाएं थे वो भी अभी तक वोट डालने जिस मतदान पे हम खड़े हैं उस मतदान पर पहुंच रहे हैं। जोगेंद्र, जब आपने वहां के लोगों से बात की तो प्रत्याशियों को लेकर के लोगों का क्या कहना है, चूंकि इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच मुख्य मुकाबला है सहारनपुर में? देखिए, लोगों का कहना, जो मुस्लिम युवाओं से हमने बात करी थी, जो मुस्लिम महिला थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनका कहना है कि बीजेपी की सब चीजें बढ़िया, हमें अच्छी लगती है, सरकार बहुत अच्छा काम करी है, मुसलमानों ने भी इसका लाभ लिया है। पर जो जिस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति कुछ राजनेता करते हैं, सरकार को उन पर लगाम लगाना चाहिए। इसलिए मुस्लिम कुछ लोग लगता है कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की वजह से नाराज है। और वहीं इमरान मसूद की बात करें तो इस बार इमरान मसूद जो प्रत्याशी है, एक मजबूत कैंडिडेट सहारनपुर के है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गदावल नेता है, वो इस बार उन्हें लग रहा है कि इस बार वो 2 लाख वोट से जीतेंगे। क्योंकि कुछ मतदाताओं ने ये भी कहा है कि हम लोग इस बार जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो और अन्य दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना यह है कि हम लोग इस बार इमरान मसूद को अपना मतदान देकर इस बार कैंडिडेट सहारनपुर को बदलना चाहते हैं। कई समीकरण वहां पर देखने को मिले, जैसे कि मैंने पहले भी जोगेंद्र आपसे इस बात का जिक्र किया था कि इस बार का चुनाव मुद्दों और समीकरण पर हो रहा है। एक बार चलो दर्शकों को फिर से बताएं कि सहारनपुर के क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, किसानों के अहम मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, किसानों के मुद्दे की बात करें तो किसानों में सबसे ज्यादा किसानों को गन्ना भुगतान सबसे ज्यादा रुका हुआ। पिछले 1 साल का गन्ना भुगतान भी अभी तक किसानों का नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए किसानों को गन्ना भुगतान बकाया है, जिससे किसान भी सरकार से काफी नाराज है। लगातार सहारनपुर में प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, लगातार समय समय पर प्रदर्शन होते भी रहते हैं। पर जिसके बाद भी सरकार ने, और जो 14 दिनों में जो सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान करने का वादा किया था, उन्हें ब्याज सही देने का वादा किया था, वो भी अभी तक ना तो सरकार ने ना ही जिला प्रशासन ने वो गन्ना भुगतान कराया है। वहीं सरकारी और सहारनपुर के मुद्दों की बात करें तो सहारनपुर में जिस तरह स्मार्ट सिटी का नाम सहारनपुर को दिया गया है, पर सहारनपुर में अभी तक भी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है तो सिर्फ वीआईपी कॉलोनी में विकास हुआ है। बल्कि जो कुछ मलिन बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, अभी तक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है। जो तमाम विकास की बातें भी आपने कही, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? और सबसे अहम बात, इमरान मसूद के पक्ष में जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की, वहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारी रोड शो किया, वहां से लोगों से अपील की राघव लखनपाल के पक्ष में वोट करने की। देखिए, राघव लखनपाल के समर्थन में बीजेपी के पाइपलाइन नेता सहारनपुर पहुंचे थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे, डिप्टी सीएम के
प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और खुद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में लास्ट टाइम तक एक रोड शो भी किया था। 4 बार मुख्यमंत्री खुद सहारनपुर की कमान संभाली थी। पश्चिम जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से 1 माह से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सहारनपुर में जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों को मिल रहे थे और राघव लखनपाल के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे थे। वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद के प्रचार प्रसार जिस दिन खत्म होने वाला था उस दिन एक रोड शो प्रियंका गांधी ने एक बड़ा विशाल रोड शो किया था, जिसमें काफी जनसंपर्क लोगों का जनसैलाब उमड़ा था और जो हर कोई देखकर हैरान रह गया था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के रोड शो से भी एक बहुत सहारनपुर में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। पर अभी 4 जून का समय भी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सहारनपुर का जो मतदाता है वो किसे इस बार अपना सहारनपुर का सांसद का ताज पहनाता है। इमरान, अगर बात इन दोनों प्रत्याशियों के पर्टिकुलर पैठ की जाए, अपने अपने लोकल पैठ की जाए, इमरान मसूद और लखनपाल के बीच में, तो इनकी अपनी जो लोकल पैठ है लोगों के बीच में वो क्या कहती है, उसके बिहाफ पे लोग किसके फेवर में कितना जाते हुए नजर आ रहे हैं? 19 में जब से राघव लखनपाल चुनाव हारे थे तब से वो पब्लिक के बीच में नहीं थे, कहीं वो बहुत कम दिखाई दिए। वहीं राघव इमरान मसूद भी जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी है वो भी चुनाव हारे थे, पर लेकिन वो लगातार लोगों के संपर्क में थे, लोगों के काम कराते थे, खुद जाकर कहीं भी जाते थे, लोगों की समस्या का समाधान कराते थे। कहीं ना कहीं पब्लिक इस चीज को भी देख रही है, वोटर इस चीज को देख रहा है। अब राघव लखनपाल का जैसे ही नाम आया था, राघव लखनपाल भी अब लोगों के बीच में जैसे उनका प्रत्याशी का टिकट फाइनल हुआ, लोगों के बीच पहुंच रहे थे। पर इमरान मसूद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ा वाला नेता है, वो चाहे हारे या जीते लेकिन पब्लिक के बीच में पब्लिक के बीच में लगातार रहते हैं, उनकी समस्या को समाधान भी कराते हैं और हर समय पब्लिक के लिए खड़े भी रहते हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोगी। हैदराबाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट पर फिर से मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी नॉमिनेशन के दौरान बेटा सुल्तान भी रहा मौजूद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में, हैदराबाद सीट पर फिर से मैदान में है ओवैसी। नॉमिनेशन के दौरान बेटा सुल्तान भी रहा मौजूद। हैदराबाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरा पर्चा। हैदराबाद सीट पर फिर से चुनावी मैदान में है असदुद्दीन ओवैसी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।